से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। भिलाई विधानसभा का गठन वर्ष 1957 में हुआ था और आपको बेहद रोचक तथ्य मैं बताऊं तो वर्ष 1957 से वर्ष 1958 के बीच भिलाई विधानसभा के नाम पर एक या दो नहीं कुल 3 विधायक निर्वाचित हुए थे। शायद आप लोगों को अटपटा लगे, लेकिन यह तब की तत्कालीन व्यवस्था थी। उपचुनाव हुए और तीनों विधायक के बारे में आज हम बहुत कम जानते हैं कि भिलाई के पहले विधायक कौन थे, उन्होंने क्या किया। तो मैं अपनी इस वीडियो में एक छोटी सी मैंने कोशिश की है कि इन तीनों विधायक के कामकाज के बारे में आपको बताऊं। तो आइए मेरे इस वीडियो में जानते हैं कि भिलाई के पहले विधायक कौन थे और उन्होंने तत्कालीन समय में क्या क्या योगदान दिया। आइए अब भिलाई विधानसभा के शुरुआती दौर के विधायकों और उनके कामकाज पर एक नज़र डालते हैं। नया मध्य प्रदेश राज्य 1 नवंबर 1956 को बना और इसके बाद 1957 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए। भिलाई के लिए यह साल महत्वपूर्ण इसलिए भी रहा क्योंकि इस पहले ही साल में भिलाई विधानसभा को 3 विधायक मिले थे। तीनों विधायकों का कामकाज बिल्कुल अनूठा रहा और तब की प्रचार शैली भी अपने आप में अनूठी थी। इन तीनों शुरुआती विधायकों के परिजनों को आज भी वह दौर नहीं भूलता। भिलाई में द्विसदस्यीय निर्वाचन के तहत आदिवासी प्रतिनिधित्व के लिए हुए चुनाव में भाठा गांव बालोद के मालगुजार गोविंद सिंह ठाकुर 1957 में निर्वाचित हुए थे। आज उनके परिजनों में ज़्यादातर पुलिस प्रशासन, राज्य शासन से लेकर केंद्रीय सेवाओं में उच्च पदों पर है, लेकिन संयोग से किसी के भी पास अब गोविंद सिंह ठाकुर की फोटो नहीं है। गोविंद दाऊ के भतीजे और रिटायर प्रिंसिपल 84 वर्षीय हरि सिंह कतलम बताते हैं, तब 27 मार्च को मतदान हुआ था और विधायक निर्वाचित होते ही उन्होंने सबसे पहले आदिवासी समुदाय की शिक्षा के लिए अपना संकल्प जताया था। श्री कतलम बताते हैं, तब गोविंद दाऊ ने मुझसे स्कूल स्थापना के लिए दरखास्त बनाने कहा था। इसके बाद मैंने दरखास्त बनाकर गांव वालों के हस्ताक्षर भी लिए थे। फिर उनके रहते ही भाठा गांव, गब्दी और परसाही में स्कूल खुल चुके थे। उनकी योजना भाठा गांव से भिलाई के आखिरी छोर तक स्कूलों का जाल बिछाना था, जिससे वंचित तबके के बच्चे पढ़ सके, लेकिन किस्मत ने उन्हें मौका नहीं दिया और मानसून सत्र से लौटने के बाद वे गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिसकी वजह से अगस्त 1957 में उनका निधन हो गया। श्री कतलम बताते हैं, तब चुनाव प्रचार में बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं था। कार्यकर्ता और हमारे रिश्तेदार साइकिल से दूर दूर भिलाई तक प्रचार करने जाते थे। वहीं दाऊ जी की चुनावी सभा को तब के कांग्रेसी नेतागण मोहनलाल बाकलीवाल, केशव राम गुमाश्ता और मंगल प्रसाद सावर्णी सहित कई लोगों ने संबोधित किया था। भिलाई विधानसभा के पहले चुनाव में सामान्य प्रतिनिधित्व के तहत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कांग्रेसी उदय राम ने जीत हासिल की थी। पाटन के ग्राम मटंग में निवासरत उनके सुपुत्र और सर्वोदयी कार्यकर्ता 94 वर्षीय पंथराम वर्मा से मेरी मुलाकात वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी। अब श्री वर्मा इस दुनिया में नहीं है। तब उन्होंने अपने पिता के बारे में बहुत सी जानकारी दी थी। श्री वर्मा ने बताया था कि प्रचार के लिए भाठा गांव पाटन क्षेत्र से तमाम रिश्तेदार और कार्यकर्ता जुटे थे, जो साइकिल से भिलाई तक जाते थे और कई बार तो वहीं रुक जाते थे। सिर्फ एक जीप उदय राम जी के लिए थी। तब कांग्रेस पार्टी से नाम के लिए खर्च मिलता था और बाकी घर से लगाना पड़ता था। स्वर्गीय उदय राम के योगदान पर उन्होंने बताया था, 57 के चुनाव में अब 57 तक तो हो गया, 58 से शुरू हुआ होगा। हाँ, तो उसके बाद में जो चुनाव हुआ ना, उसमें अपने गांव के खिलावन सिंह बघेल प्रतिद्वंदी थे।
पीएसपी से खड़े थे वो जो। और यहाँ से हमारे संबंध भिलाई के तरफ के जितने गांव हैं कुछ वहाँ भी रिश्तेदार लोग रहते थे। तो यहाँ से कार्यकर्ता लोग भिलाई में जाके 8-10 दिन कैनवासिंग करते गांव-गांव में घूमते थे और प्रचार करके उनके पक्ष में वोट के लिए अपील करते थे। और इस तरह से पिताजी 57 में चुनाव जीत गए 4000 वोट से, लगभग 4000 वोट से अधिक पाकर के जीत गए। उसका सारा श्रेय अपने समाज के लोगों के सिवा आम जनता को भी जाता है कि वो लोग इनको चाहते थे, इसलिए विजयी हुए हैं 62 तक। फिर 62 में और चुनाव हुआ था। तब भिलाई के विधायक होने के अलावा वे प्रदेश की जल दर समिति यानी वाटर रेट कमेटी के सदस्य भी थे। भिलाई स्टील प्लांट निर्माण का काम चल रहा था और केंद्र व राज्य सरकार ने विशेष अनुबंध कर भिलाई को उसकी ज़रूरत का पूरा पानी मुफ्त में देना तय कर लिया था। जब उदयराम जी को पता लगा तो उन्होंने इसका विरोध किया और विधायक रहते हुए कांग्रेस पार्टी से विधायक थे, लेकिन पुराने मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बीएसपी को पानी दिया जाता था मुफ्त में। तब इन्होंने सुझाव दिया था, सुझाव नहीं संशोधन ही पेश किए थे। विधानसभा कार्यवाही मिल सकता है, मध्य प्रदेश की विधानसभा की कार्यवाही में ये मिल सकता है क्या क्या हुआ वो। तो इन्होंने संशोधन प्रस्ताव रखा। कई लोगों ने कहा कि कांग्रेस का आदमी होकर कांग्रेस के प्रस्ताव के खिलाफ आप प्रस्ताव क्यों रखते। तो इन्होंने कहा ये आवश्यक है, इसको होना ही चाहिए। फिर वो संशोधन बिल पास होकर के मंजूर हो गया, पैसा मिला, उससे नहर नाली की चौड़ाई बढ़ाई गई। सब क्षेत्र में पूरा मर्रा केनाल है, तर्रा केनाल है। इसमें 4 पहिया वाली गाड़ी तो जा नहीं सकते थे, तो 4 पहिया गाड़ी जाने के लिए तो मार्ग बराबर वहाँ उसमें हुआ। और पानी की व्यवस्था, उससे जो आमदनी हुई वो तो बीएसपी के खर्च कर सकती है व्यवस्था पानी के लिए करके। तो उसी से विकास का काम, मड़ौदा टैंक को बड़ा करना और अन्य टैंकों को भी आगे बढ़ाने के लिए काम करना, ऐसा सब काम हुआ उसमें, यानी उसका ठीक उपयोग हुआ। 1962 में उदयराम गुंडरदेही से विधायक रहे और 23 जनवरी 1979 को उनका निधन हुआ। भिलाई के पहले आदिवासी विधायक गोविंद सिंह ठाकुर के अगस्त 1957 में आकस्मिक निधन के बाद नवंबर में हुए उपचुनाव में गोपाल सिंह ठाकुर निर्वाचित हुए। श्री ठाकुर ने भिलाई का प्रतिनिधित्व 1957-62 और 1962-67 के कार्यकाल में किया। पाटन निवासी उनके पुत्र तुलसीराम ठाकुर बताते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र में नौकरी के दौरान स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिलाने, आसपास के विकास कार्य और सामाजिक उत्थान में उनका योगदान रहा। इसके लिए उन्होंने दोनों कार्यकाल में स्थानीय स्तर से लेकर विधानसभा तक में आवाज़ उठाई। उनका निधन 4 जुलाई 1989 को हुआ। तुलसीराम ठाकुर बताते हैं कि स्वर्गीय गोपाल ठाकुर एक निर्भीक आदिवासी विधायक थे और अपनी बात रखने के लिए उस दौर के मुख्यमंत्रियों रविशंकर शुक्ल, भगवंत राव मंडलोई, कैलाशनाथ काटजू और द्वारिका प्रसाद मिश्र तक के सामने अड़ जाते थे। तो यह थे वर्ष 1957 से साल भर की अवधि के भीतर भिलाई विधानसभा से निर्वाचित होने वाले 3 विधायकों के कामकाज का लेखा जोखा। उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हर बार की तरह आपसे गुजारिश है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। भिलाई से जुड़े
रोचक तथ्य अगर आप पसंद करते हैं तो मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।